कहो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल समद और आज मैं मौजूद हूं नश्तर कॉलोनी में, जहां पर तरक्याती कामों का जो आगाज़ हो गया है। ये तरक्याती कामों का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे साथ मौजूद हैं राना राशिद साहब, जो कि इस स्टोरी की बुनियाद रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो है कैंपेन के दौरान एक पर्ची दी थी, बड़ी वायरल हुई है वो, तो उस पर्ची के समराज ज़रा बताइएगा। वो पर्ची के पीछे ये एक्सीन शम्मा साहब हैं, जिनको हम रोज़ तंग करते थे कि हमारे जनाब नश्तर में वासा का ये प्रॉब्लम है, वासा का ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये हमें कहा था कि ये बीबी मरियम जब आपके पास आएंगी तो ये अरबों रुपया का प्रोजेक्ट है, तो ये वज़ीर आला पंजाब ही हल कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो वो पर्ची मैंने ऐसे दी थी। राना राशिद साहब का आपने बात सुनी, जो कि चेयरमैन भी हैं नश्तर कॉलोनी के और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो इन्होंने अपने हलके को जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जो है ना वो कहा और उन्हें एक तहरीरी जो है ना वो पर्ची भी दी, जिस पर उन्होंने अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और वासा का जो काम है वो भी यहाँ पर जो है एक्सन वासा शमस गुजर साहब वो भी देख रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आपको यहाँ से आगाह किया था कि यहाँ पर जो पार्क हैं नश्तर कॉलोनी के, वहाँ पर जैसे ही बारिश होती है और पानी खड़ा हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं, उसके लिए एक्सन शमस गुजर साहब और दीगर जो है यहाँ पर मरकज़ी इंतज़ामिया के लोग हैं, उन्होंने मुत्तहिद हुए और जो है ना इलाके में जो फंड जारी करवाया और उसका आज आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से शमस गुजर साहब हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, मैडम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने और राना मुबशर इकबाल साहब की खसूसी काविश से इस हल्का नश्तर कॉलोनी UC 243 के लिए उन्होंने 20 करोड़ का फ़ंड दिया है, जो कि हम बिलाल ब्लॉक और सुलेमान ब्लॉक के अंदर सीवरेज और मेन लाइन की तब्दीली और वाटर सप्लाई लाइन की तब्दीली के लिए वो इंशाल्लाह हम अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये सारा काम मुकम्मल कर लेंगे और इस इलाके का जो दरीना मसला था पानी का और सीवरेज का वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसका सारा क्रेडिट राना मुबशर इकबाल साहब और मैडम मरियम नवाज साहबा को जाता है और चेयरमैन साहबान, वाइस चेयरमैन साहबान, राना साहब, राना राशिद साहब, मलिक ताहिर अवान साहब, इनकी खसूसी काविश का ये नतीजा है। शमस गुजर साहब की आपने बात सुनी कि जो फ़ंड जारी हो चुका है वो 2 से 3 माह के दौरान इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा और उसके सराहत भी नज़र आएंगे। और सीनियर क़यादत भी मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी काविश ने भी आज रंग लाया और ये क्या जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। देखें, ये तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, उसके बाद राना मुबशर इकबाल का, जिन्होंने मैडम को इधर से इलेक्शन भी लड़वाया और सपोर्ट भी करवाया और ये सारा कुछ क्रेडिट अल्लाह की ज़ात के बाद राना मुबशर इकबाल का है। और उसके बाद बीबी मरियम का कि उन्होंने कमिट किया था, जैसे राशिद साहब ने बताया कि जलसे में भी उन्होंने कमिट किया था। और उसके बाद वाकई ये शमस गुजर साहब का भी ये भाई है छोटा, एक्शन तो बाद में है कि उन्होंने इतनी बड़ी एफर्ट करके हमें एक प्लान बना दिया कि यार ये इस तरह अगर कर लेंगे तो नश्तर कॉलोनी का दरीना मसला हल हो जाएगा। ये एक बहरहाल अल्लाह का आज खरब शुक्र है। और ये सारी टीम हमारी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पहले भी नश्तर कॉलोनी UC 243 की खिदमत की है, इंशाअल्लाह ताला इसी भी तरह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठा रहने की, इत्तेहाद इत्तेफाक से काम करने की तौफीक दी और इस्लामिक वेलफेयर का और ख़ास तौर पे ये उनको ज़्यादा मुबारकबाद हो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मसला था, दरीना मसला था बिलाल ब्लॉक वगैरह। मेरे साथ और सीनियर क़यादत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, नश्तर बाज़ार के सदर हैं, 2-3 माह में नक्शा ही बदल जाएगा, क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नवाज जब हुकूमत आई उनकी, उन्होंने नश्तर कॉलोनी की डेवलपमेंट के लिए राना मुबशर इकबाल साहब ने बहुत अपना क्या सो कहते हैं दर्द दिल रख के उन्होंने आवाम की खिदमत की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हमारे चेयरमैन साहिबान और वाइस चेयरमैन साहिबान हैं, काउंसलर साहिबान हैं और दीगर हमारी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो सभी सिंसियर हैं। मुस्लिम लीग नून के जितने कारकुन हैं नश्तर कॉलोनी की आवाम के साथ सब मुखलस हैं इंशाअल्लाह। और हम आवाम की खिदमत, हमारे जो क़याद हैं उनका जो मोटो है वो यही है कि आवाम की खिदमत करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खिदमत करते रहें और जब तक इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी है हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम की, नश्तर कॉलोनी की अवाम की खिदमत करते रहेंगे और इंशाल्लाह नश्तर की फलाह बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करते रहेंगे।
ملک یونس صاحب اور دیگر قیادت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نشتر کالونی کو آنے والے جو ہے 2-3 ماہ میں 4 ماہ میں جب یہ کام مکمل ہو جائے گا، منصوبہ جو مکمل ہو جائے گا، جو جہاں پہ سیوریج کی بڑی پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے، وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ جناب یہ چیف منسٹر مریم صاحبہ کا حلقہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس حلقے کو میں کوئی کام ایسا نہیں جو چھوڑوں گی، اور اس میں رانا راشد محمود صاحب، طاہر روان صاحب، رانا مبشر صاحب اور رانا راشد صاحب اور دیگر جو ہمارے قائدین ہیں وہ دن رات ان تک محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس حلقے کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ زندہ باد۔ جی آپ نے بات سنی کہ جو ہے نا حلقے کے مسائل حل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ قیادت کے اور بھی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ رانا راشد صاحب، ملک طاہر صاحب، مریم نواز صاحب، یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے ہمارا پانی کا اور سیوریج کا، جو انہوں نے حل کیا رانا راشد صاحب کی کوششوں سے، اس کی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ کام آگے جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ رانا راشد صاحب کی بات آپ نے سنی اور قیادت کی بات آپ نے سنی، ان کا کہنا کہ جو رانا راشد صاحب ہیں یہ ایک ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل رکھتے ہیں، یہ چمکتا ستارہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑا کوپریٹ کیا، اور ہم نشتر کالونی کو آنے والے دور میں جو ہے نا خوبصورت اور چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک عبدالصمد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اور پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔